Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 7, Properties of Matter, Conceptual Question. So the conceptual question number 1 is, walnuts can be broken in the hand by squeezing two together but not one. Why? क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारे पास दो अखरोट हम लेते हैं और उन्हें अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम एक अखरोट लेते हैं और हाथ में हमारे होता है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते रहें, जो मर्जी है कर लें, वो टूटता नहीं है। इसकी रीज़न आपने बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। दो लेते हैं तो टूट जाते हैं, एक लेते हैं तो नहीं टूटता। सो आंसर में वो कहते हैं वॉलनट्स कैन बी ब्रोकन इन अ हैंड, कि हाँ जी हम उसे हाथ में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज हो जाता है। देखें, जब हमारे पास एक वॉलनट हमारे हाथ में होगा तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम अपने एक ही हाथ में दो वॉलनट ले लेंगे, दो अखरोट ले लेंगे, तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास जो स्ट्रेस पड़ा है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर हम कहते हैं स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, न्यूटन मीटर। तो हम कहते हैं हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास स्ट्रेस या प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो कहता है जब हमारे पास स्ट्रेस या प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, मींस एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज कर जाएगा, तो तब हमारे पास वॉलनट को ब्रोक करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है व्हाई इज द कटिंग एज ऑफ अ नाइफ मेड वेरी थिन, कि हम छुरी का जो जिस साइड से हम छुरी से काटते हैं, हम वो क्यों इतना तेज रखते हैं, वो क्यों इतना पतला रखते हैं, वो क्यों इतना थिन रखते हैं। तो हमारे पास वो कहता है कि हम छुरी को बड़ा थिन रखते हैं उस साइड से जिस साइड से हम कटिंग करते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर अप्लाई करना होता है। अब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय व्हाट इज F? F इज द फोर्स एंड A इज द एरिया। तो हमारे पास कैसा रिलेशन आ जाता है? जितना हमारे पास एरिया कम होगा, इनवर्स रिलेशन है ना, तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था? इनवर्स रिलेशन में हमारे पास एक चीज जितनी ज्यादा होती है दूसरी उतनी कम होती है। तो यहाँ पे एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सो हमने क्या करना है? हमने अपने नाइफ का एरिया बहुत कम रखना है। एरिया कम कैसे होगा? हम जितने नाइफ का सिरा, जितना नाइफ को वाली साइड थिन रखेंगे, उतना ज़्यादा उसका एरिया कम हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। मैं पढ़ भी लेती हूँ। इन इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। क्लियर? ग्रेटर द एरिया, greater the area, smaller will be pressure. Now cutting the edge of knife very thin, made very thin for getting small area and maximum pressure, कि हमने क्या करना है? जब हमारे पास एरिया बहुत स्मॉल हो जाता है तो हमारे पास प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई वाटर टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द हाईएस्ट लेवल इन आवर हाउसेस, कि हम अपने घरों में जब वाटर टैंक बनाते हैं, पानी की टंकी बनाते हैं, तो सबसे ऊंची जगह पे क्यों रखते हैं? बच्चों, हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रेशर वेरिएशन विद हाइट टॉपिक था ना, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास प्रेशर वेरी करता है हाइट के साथ, है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास वाटर की एबिलिटी है, वो अपना लेवल को मेंटेन रखता है। अब हमारे पास वाटर का प्रेशर इंक्रीज करता है जितनी वो हाइट पे होता है। सो हमारे पास, हम ये बात इंश्योर कराने के लिए कि पानी का फ्लो इजीली हो, हम वाटर टैंकी जो होती है वो ऊंची जगह पे रखते हैं ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो और हमारे पास वाटर का फ्लो बहुत अच्छे से हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाई अ स्मॉल नीडल सिंक इन वाटर बट अ ह्यूज शिप ट्रेवल इजीली इन वाटर विदाउट सिंकिंग, कि हमारे पास एक सुई जो होती है, इतनी छोटी सी सुई, वो पानी में डूब जाती है, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी किश्तियाँ जो होती हैं वो पानी में नहीं डूबती। ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि हमारे पास जो छोटी सी, बेशक हमारे पास जो छोटी सी सुई होती है वो डूब जाती है, लेकिन किश्तियाँ नहीं डूबती, वो इजीली ट्रैवल करती हैं। और इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो नीडल होती है उसका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर डिस्प्लेस बाय इट, कि नीडल का वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर डिस्प्लेस के, उसका वजन ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। हमने ये टॉपिक जब पढ़े थे तो ये सारे क्वेश्चन मैं साथ अराइज करती थी और साथ ये क्वेश्चन मैं आपको समझाती हुई आई हूँ। तो अब वो क्या कहता है कि हमारे पास जो नीडल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी,
हमारे पास वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है। अब हमारे पास जो वेट ऑफ नीडल है उसकी वजह से जो पानी डिस्प्लेस होता है वो बहुत कम है, उसकी हमारे पास डेंसिटी भी ज़्यादा आ गई, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर भी कम है। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या होता है, नीडल सिंक कर जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कश्ती की, शिप की बात करते हैं, तो वो फ्लोट करती है और वो सिंक नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास वाटर जो इसकी वजह से डिस्प्लेस होता है वो उसके वेट से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे पास इन दिस केस द ह्यूज शिप द वेट ऑफ अ वाटर डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द शिप, कि हमारे पास जो वाटर की डिस्प्लेस होता है वो हमारे पास उसकी वेट से ज़्यादा होता है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल शिप डू नॉट सिंक एंड फ्लोट ऑन द वाटर। कहता है इसी वजह से हमारे पास जो शिप होती है वो सिंक नहीं करती, वो फ्लोट करती है वाटर पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई कैमल्स हैव अडॉप्टेड टू अलाउ देम टू वॉक मोर इजीली इन डेजर्ट कंडीशन। कि हमारे पास जो कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, वो डेजर्ट में इतना इजीली कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे पास जो कैमल है वो डेजर्ट में इजीली इसलिए ट्रैवल कर सकते हैं कि उनका जो एरिया होता है पाँव का, वो क्या होता है, लार्ज सरफेस, लार्ज होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जब वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हमारे पास जब सरफेस एरिया लार्ज होगा तो कम प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो कहते हैं कैमल हैव फील विद द लार्ज सरफेस एरिया देयरफॉर एक्सर्ट द लिटिल प्रेशर। तो उनके पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया है तो लिटिल प्रेशर होगा, ठीक, एंड रिजल्ट ऑफ द प्रूव लेस प्रेशर दे कैन वॉक इन डेजर्ट एरिया। तो कहते हैं एज वो क्या करता है, हमारे पास उनका लेस प्रेशर अप्लाई होता है, सो उनके लिए हमारे पास बहुत इजी होता है डेजर्ट में वॉक करना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाई वुड हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस आवर ears popping while driving in a mountain explain ear pop। कि हमारे पास जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं माउंटेन एरियाज में तो हमारे कानों में पॉपिंग होती है। पॉपिंग मीन्स ऐसे टूट टूट की आवाज़ आ रही होती है। तो अक्सर आप नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपके कान, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कानों का बोलना, हमारे कान बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसकी रीज़न वो बताते हैं कि इसकी रीज़न है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस। कि प्लेन एरिया में हमारे पास हमारे कान का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर होता है वो सेम होता है, और हमारे पास कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती, वी आर कंफर्टेबल, हम कंफर्टेबल होते हैं, ईजी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम माउंटेनियस एरिया में जाते हैं, स्पेशली जब माउंटेन एरिया में कार ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और हमारे कानों के अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। और तब क्या होता है, हमारे ईयर ड्रम पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कानों में प्रेशर इंक्रीज करता है, और हमारे पास ये जो प्रेशर इंक्रीज करता है ये हमारे थ्रॉट में, ट्यूब में जाता है, और फिर हमारे पास ईयर ट्यूब में जाता है, थ्रॉट में जाता है, और वहाँ पे बबल, ऐसे पॉपिंग बबल साउंड प्रोड्यूस होती है। सो वो कहता है, सो द रीजन ऑफ आवर ईयर पॉपिंग व्हाइल ड्राइविंग माउंटेन इज टू द एस्केप ऑफ अ हाई प्रेशर एयर फ्रॉम इनर एयर रीजन। के हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बबल प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो जैसे बबल्स का फटना होता है, पटाखे, छोटे छोटे पटाखे बनाए ना, वो फटते हैं, तो उस टाइप की आवाज़ें होती है। तो कहता है ये किसकी वजह से होता है, एयर प्रेशर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ यू फिल अ एयर टाइट बलून एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन वुड द बलून एक्सपैंड आवर कंटेक्ट एज यू डिसेंड द माउंटेन एक्सप्लेन। कि आप क्या करते हैं, हाई एरिया में है जहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम है, ठीक है, जब हम माउंटेन वगैरह में होते हैं, जब एक हाइट होते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो वहाँ पे आपने बैलून फिल किया। अब वो कहता है आपने माउंटेन से नीचे आना है, तो जब आप माउंटेन से नीचे उतरोगे तो तब आपके पास वो जो बैलून है वो कंट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, मीन्स कि वो ज़्यादा फूलेगा या फिर उसके अंदर की जो हवा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस बात को आपने बताना है। तो वो कहता है कि हमारे पास ये सारा कुछ सबसे पहले होगा क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है। तो वो कहते हैं जब हम एक टॉप ऑफ द माउंटेन होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एयर प्रेशर क्या है, कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे कम होता है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया। तो वहाँ पे अगर हम अपने बैलून को फिल करते हैं तो वहाँ पे तो फिल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, हम प्लेन एरिया में आते हैं, तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज कर जाता है।
अब हमारे पास बैलून के अंदर का प्रेशर कम है और बैलून के बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हमारे पास हाई प्रेशर लो प्रेशर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बैलून की स्ट्रक्चर होगी या बैलून के अंदर जो हवा होगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी और हम ये कहेंगे हमारे पास जो बैलून है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है रोबोट इज फ्लोटिंग इन अ स्विमिंग पूल व्हेन द एंकर इज ड्रॉप्ड ओवर द साइड, व्हेन द एंकर इज ड्रॉप्ड विल द वाटर लेवल इन स्विमिंग पूल राइजेस डिक्रीजेस एंड रिमेन्स सेम एक्सटेंट। कहता है एक चप्पू वाली कश्ती है वो स्विमिंग पूल में जा रही है, तो हमारे पास एंकर क्या करता है कि वो पानी में ड्रॉप हो जाता है। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास एंकर के ड्रॉप होने की वजह से वाटर का लेवल स्विमिंग पूल में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, इस बात को एक्सप्लेन करना है। कहता है कि हमारे पास ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इट विल बी एक्सप्लेन ऑन दी आर्शिमीडियस प्रिंसिपल। आर्शिमीडियस प्रिंसिपल हमें क्या कहता था कि हमारे पास जितना वेट हम बॉडी का किसी भी फ्लूइड में डाल देंगे वहाँ पे उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब वो कहता है व्हेन द एंकर इज इन द बोट द वाटर इज डिस्प्लेस्ड मूव ड्यू टू द कंबाइंड वेट एंड स्पेसिफिक शेप ऑफ द बोट। कि हमारे पास वेट और बोट की शेप दोनों हमारे पास अफेक्ट करती हैं वहाँ पे वाटर की डिस्प्लेसमेंट में। अब वो कहता है व्हेन द एंकर इज ड्रॉप इन द वाटर इट सिंक एंड डिस्प्लेस वाटर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एंकर। कि हमारे पास जब एंकर पानी में गिरता है तो वो वहाँ पे डूब जाता है और वहाँ पे वाटर डिस्प्लेस होता है। कितना डिस्प्लेस होता है? जितना हमारे पास एंकर का वॉल्यूम होता है। हमने कहा था कि हमारे पास आर्शिमीडियस प्रिंसिपल में जितना हम वेट बॉडी का डालते हैं उतना लेवल हमारे पास वाटर का डिस्प्लेस होता है। तो द वेट ऑफ डिस्प्लेस इज मोर देन द वाटर डिस्प्लेस बाय द वॉल्यूम। अब हमारे पास वो क्या कहता है कि हमारे पास एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर का लेवल पूल में डिक्रीज कर जाता है क्योंकि हमारे पास जो एंकर का वेट था उसके अकॉर्डिंगली वाटर डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर एंड वाई। हमने ये बताना है कि हमारे पास स्टील और रबर दो चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी इलास्टिक है। तो कहता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कि हमारे पास स्टील हमारे पास ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। क्यों? कहता है रीज़न है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस इन स्टील इज मच स्मॉलर देन द प्रोड्यूस इन रबर। के जब हम स्ट्रेस डालते हैं तो स्ट्रेस की हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है स्टील में वो बहुत कम होता है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो चेंज आती है वो बहुत कम होती है। स्ट्रेस इज मोर इलास्टिक देन रबर। कहता है हमारे पास जो आयरन होता है जो स्टील होता है वो ज़्यादा इलास्टिक। हमारे पास अब स्टील क्यों मोर इलास्टिक होता है रबर से? क्योंकि हमारे पास स्टील में जब हम स्ट्रेस देते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, जो उसमें चेंज आती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रबर। अब हमारे पास दूसरी रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे चेंज प्रोड्यूस हो भी जाता है स्टील में तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में बहुत जल्दी वापस आती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कहता है कि हम एक बैरोमीटर लेते हैं, बैरोमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं? मरकरी यूज़ करते हैं। और कहता है हम क्या करते हैं? पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। एज वी गो ऑन हाइट हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो कहता है जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और हमारे पास बैरोमीटर है तो हमें ये बताना है कि हमारे पास वाटर का जो लेवल है और मरकरी का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले वो रीज़न बताते हैं कि इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो कहता है हम जैसे ही मरकरी को लेके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो मरकरी है कॉलम में वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हमारे पास उतना ज़्यादा मरकरी का लेवल राइज होगा। और जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मरकरी बैरोमीटर ट्यूब में नीचे को फॉल करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो मरकरी का लेवल कम हो जाएगा। होप सो कि आपको ये सब कुछ क्लियर होगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं क्लियर तो यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।